बड़े कॉन्सेप्ट में लेके जाना, ये हमारा काम है, आप लोगों का काम है। मैं समझता हूं ऐसा है। जहां पर बोडो भाषा की बात है, किसी ने पूछा था, अभी एक साथी ने जम्मू कश्मीर से आया था, कौन सी लैंग्वेज की फैमिली से आते हैं। मैंने कहा तो मैं तो लैंग्वेज तो नहीं है, भाषाविद भी नहीं हूं, साहित्यिक भी एक्सीडेंटली बन गया, साहित्य के बारे में मेरा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हमको जो सिखाया है हमारे केशा से गुरु लोग, तो हम जानते हैं कि हम तिब्बत बर्मन लैंग्वेज फैमिली का है। तो इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जैसे कि त्रिपुरा में वो बोडो और दिमासा में दिमासा, जैसे गारो राभा, ये सब आते हैं तिब्बत बर्मन लैंग्वेज की फैमिली से। हमारा ताल्लुक ऊपर से होता है, उस तरफ नहीं, उस तरफ ही ज्यादा होता है संबंध। लेकिन क्या है कि पिछले जो कई सालों में, कई सेंचुरी बीत गया होगा, हम लोग कोशिश कर रहा है कि भारत की जो भाषा है, साहित्य में है, हमें खुद को इसी में ही समेट के अपने आप को प्रतिष्ठा करना है, ये कोशिश रहा। प्रमोद बोरजी ने एक बार कहा कि यहाँ बंदूक की आवाज चलते थे, यहाँ साहित्य की जो कलम है कहीं पे रुक गया था। हिंसा एक हर दिन का एक बातचीत विषय बन गया था हर के मुख में। यह बोडोलैंड एरिया को अगर यहां से बाहर जाके भारत के किसी भी कोने में जाके आप बात करेंगे बोडोलैंड एरिया के बारे में, ये हिंसा से शुरू होता है। यह एक पहचान बन गया था। लेकिन इसकी बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ का लेखक जो है, साहित्यकार जो है, वो कभी हार नहीं माना। ये बंदूक के गुड्स में भी, हिंसा की भाषा परिभाषा के बीच में भी मानवता की साहित्य सृष्टि करने में कभी भी पीछे नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ साहित्य जीवित है, जिंदा है अभी भी, और इसको जानने का प्रयोजनीयता अभी आ गया। हम इसे बड़ी लेवल में बात तो नहीं कर सकता, बोडो लैंग्वेज लिटरेचर कहाँ पे चले जाएंगे।